हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। तो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एसकेएच बिजनेस इंस्टीट्यूट पर। तो फ्रेंड्स, आज का अपना 12th लेक्चर है और मैंने आपको बताया था कि 12th लेक्चर में आपको क्या पढ़ाऊंगा। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्टिकल। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और आप जानते हैं, आई होप। आर्टिकल कौन से होते हैं अपने? आर्टिकल ए एंड द। हम इसका डिटेल में यूज करेंगे, यानी डिटेल में पढ़ेंगे आर्टिकल क्या होते हैं। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम 5th 6th 7th से अपने पढ़ते चले आ रहे हैं, बट आपने फोकस नहीं किया है कि इसका यूज क्या है। तो आज पढ़ते हैं इन डिटेल में। लेट्स गेट स्टार्ट। तो फर्स्ट है आर्टिकल। हम पढ़ेंगे आज आर्टिकल। मैंने आपको बताया था, कोई सा भी टॉपिक पढ़ने से पहले, आप जो सा भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस डेफिनेशन को रटने से पहले उस वर्ड का मीन पता कर ले। उस वर्ड का मतलब क्या है, ताकि आपको ना अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। हाँ, ये चीज ऐसे होती है। तो आर्टिकल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए, यानी आर्टिकल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज, आप बताएं। द फर्स्ट इज इंडेफिनिट आर्टिकल। द फर्स्ट इज इंडेफिनिट, ठीक है नहीं? इंडेफिनिट आर्टिकल में लिख सकता हूँ। फर्स्ट इज इंडेफिनिट आर्टिकल एंड द सेकंड इज डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल। द फर्स्ट इज इंडेफिनिट आर्टिकल, द सेकंड इज डेफिनिट आर्टिकल। अब आप पता करेंगे, नाम से ही पता चल रहा है ना, इंडेफिनिट यानी कि बात अनिश्चित है, ठीक है नहीं? मैं लिख सकता हूँ अनिश्चित, हिंदी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अनिश्चित, ठीक है नहीं? डेफिनेट मीन्स निश्चित, यानी पक्का। हम लिख सकते हैं पक्का, यानी कि हम लिख सकते हैं निश्चित, अगर आप शुद्ध हिंदी जानना चाहते हैं, यानी निश्चित। अच्छा, तो इंडेफिनेट आर्टिकल में जो अपने आर्टिकल होते हैं, वो फर्स्ट आर्टिकल होता है अपना ये, एंड सेकंड आर्टिकल होता है अपना एन, ठीक है नहीं? आर्टिकल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज इंडेफिनिट, द सेकंड इज डेफिनेट। इंडेफिनेट में अपने दो आर्टिकल आते हैं, द फर्स्ट इज ए एंड द सेकंड इज एन। और डेफिनेट में अपना आर्टिकल आता है ओनली वन, वो है द। द अपना क्या है? डेफिनेट आर्टिकल मींस निश्चित। जब भी निश्चित की बात होगी, यानी वो चीज सच है, वो चीज है तो है, वो है अपना द। एंड यानी कि अनिश्चित, यानी कि लेट्स एग्जांपल, वो कहते हैं नहीं, यानी जब किसी चीज की बात पहली बार हो रही हो, मतलब कि ए और एन का हम यूज करेंगे जब किसी चीज की बात पहली बार हो रही हो। लेट्स एग्जांपल, आप मुझसे कह रहे हैं ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। मुझे नहीं पता थी ना वो डॉक्टर है। आप मुझसे कह रहे हैं वह डॉक्टर है, पहली बार बात हो रही है ना। आप मुझसे कह रहे हैं वह डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। पहले मुझे नहीं पता थी वो डॉक्टर है, आप मुझे बता रहे हैं मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए वह एक डॉक्टर है। तो वो अपना क्या हो गया? ही इज अ डॉक्टर, यानी कि एक यूज कर रहे हैं ना, ही इज अ डॉक्टर। तो ये क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल, सही नहीं? जब हम किसी चीज को पहली बार बात करेंगे। और सिंगुलर इसका यूज करेंगे हम, अभी के डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ओवरव्यू ले लें, हम इसका ऐसे यूज करते हैं, विद एग्जांपल पढ़ेंगे अभी, ठीक है नहीं? ताकि आप अंडरस्टैंडिंग कर पाए। तो एक हम यूज करते हैं यानी सिंगुलर। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मैंने आपको बताया था काउंटेबल नाउन क्या होती है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक है नहीं? सिंगुलर एक, काउंटेबल जिसे हम गिन सकते हैं। ही इज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर है। ही इज अ डॉक्टर, तो एक यूज कर रहे हैं। तो क्या हो गया अब अपना इंडेफिनिट आर्टिकल। एंड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए और बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड से, यानी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। एग्जाम्पल लें इसका, फर्स्ट का एग्जाम्पल लेना है, एक एग्जाम्पल, ठीक है नहीं? ही इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है। ही इज अ डॉक्टर, देखो ये क्या है? आर्टिकल, सिंगुलर है, काउंटेबल है, गिन सकते हैं। बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, डॉक्टर, डी। डी क्या है? कॉन्सोनेंट। आप स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दें, आपको अगर स्पेलिंग पे ध्यान देंगे तो आप इसे मींस आप रट रहे हैं। अब साउंड पर ध्यान दें, हमें साउंड देखनी है। कॉन्सोनेंट कितने होते थे? 21, और कॉन्सोनेंट की साउंड होती है 24, कीप इन माइंड। डॉक्टर, डी, डी की साउंड आ रही है कॉन्सोनेंट की। ही इज अ डॉक्टर, डॉक्टर, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट से पहले हमें किसका यूज करना है? ए का। बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हमें ए का यूज करना है, कीप इन माइंड। सेकंड पढ़ते हैं हम एन के बारे में। सिंपल, एन का भी यूज ऐसे करेंगे हम। सिंगुलर,
सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए है, ठीक है नहीं। और बिफोर, अब बताएं इसमें, यहां कॉन्सोनेंट था, बिफोर कॉन्सोनेंट, यहां बिफोर वोवेल साउंड। वोवेल कितने होते थे? 5, और वोवेल की साउंड कितनी होती है? 20। आपने हिंदी में वर्णमाला पढ़ी होंगी, स्वर व्यंजन, स्वर जो होते थे कितने होते थे? 11। उसकी साउंड जो होती थी कितनी होती थी? 20। आ ई यू उ आ अणा अणी, ये क्या होते थे? साउंड, ठीक है नहीं। बिफोर वोवेल साउंड, एन इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करेंगे, सिंगुलर एक वचन, काउंटेबल जिसे हम गिन सकते हैं। बिफोर वोवेल साउंड, वोवेल साउंड से पहले है। एग्जाम्पल लें, सी इज एन आर्टिस्ट, वह एक आर्टिस्ट है। सी इज एन, एन क्या है अपना? इंडेफिनिट आर्टिकल। वह एक आर्टिस्ट है, वह एक है ना, सिंगुलर है, काउंटेबल है, बिफोर वोवेल साउंड। एक है अपना वोवेल, आर्टिस्ट काय की साउंड आ रही है। स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दें, स्पेलिंग पे ध्यान देंगे तो आप रटेंगे। साउंड पे ध्यान दे, आर्टिस्ट, सी इज एन आर्टिस्ट, वह आर्टिस्ट है, आ की साउंड आ रही है, तो हमने किसका यूज किया? एन का। अब दा पे ही ध्यान दें, दा का यूज करेंगे हम डेफिनेट, यानी निश्चित चीजों के लिए। अच्छा, दा को सिंपल वे में समझें कि जो चीज नेचुरल होती है ना, रिवर हो गई, माउंटेन हो गई, जो चीज फेमस होती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी इमारतें, उन सब के लिए हमें दा का यूज करना है। कीप इन माइंड, या जो उस चीज के लिए यूज करेंगे। लेट्स एग्जांपल, पहले से आपको पता हो और मुझे भी पता हो, हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, उसे भी पता हो, यानी वो चीज स्पेसिफिक हो, खास हो, तो उसके लिए भी हम दा का यूज करेंगे। लेट्स एग्जांपल, कहते नहीं ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। तो दरवाजा का आपको पता है ना, ये वाला दरवाजा खोल दो, आप जानते हैं ना, मैं इस वाले दरवाजे की बात कर रहा हूँ, ओपन द डोर, ये दरवाजा खोल दो। तो उसके लिए भी हमें किससे करना है? दागा, ओपन द डोर। जैसे एग्जाम्पल कहते हैं नहीं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूरज पश्चिम से निकलता है, यानी पूरब से निकलता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सच है, तथ्य है, उसके लिए हमें दागा यूज करना है। इंडेफिनिट, निश्चित चीजों के लिए, पक्का के लिए दागा यूज करना। आई होप आप समझ रहे हैं। ये भी ओवरव्यू दिया है मैंने आपको, अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा, कीप इन माइंड। अभी सर नोट कर सकते हैं फर्स्ट, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल, नोट करें। ओके, डन, रफ कर दूं? ओके, अब हम पढ़ेंगे डिटेल में विद डेफिनेशन। ओके, तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम ए के बारे में। अच्छा, ए की डेफिनेशन लें। ए क्या था अपना? ए इज एन इंडेफिनिट आर्टिकल। तो आप डेफिनेशन रटना चाहते हैं, डेफिनेशन भी रट सकते हैं। ए इज एन इंडेफिनिट आर्टिकल यूज्ड फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, यानी ए इज एन इंडेफिनिट आर्टिकल, अपना इंडेफिनिट आर्टिकल है, यूज होता है फॉर सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के लिए। दैट बेगिंस सिंपल डेफिनेशन, इजी। ए इज एन इंडेफिनिट आर्टिकल, ये तो आपको ही पता है, ये क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल है। इज यूज्ड होता है बिफोर सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के लिए। दैट बिगिंस, जो शुरू होती है विद कॉन्सोनेंट साउंड से। अब एग्जांपल लें, ए का यूज करें। लेट्स एग्जांपल, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। ए क्या है? आर्टिकल। डी क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, पूरा पढ़ना है, खाली स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना है। पहले डी आ रहा है तो हमें ए लगाना है, नहीं, हमें साउंड पे ध्यान देना है। ही इज अ डॉक्टर, डी की साउंड आ रही है, तो क्या है वो? ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, तो हमें ए का यूज करना है। लेट्स एग्जांपल, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। टीचर का यूज क्यों करें बताएं? साउंड आई आ रही है यहाँ, टीचर, टी टी की साउंड आ रही है, टीचर, तो हमें किसका यूज करना है? ए का। सेकंड एग्जांपल लें, सी हैज अ बुक, उसके पास किताब है, सी हैज अ बुक, एक किताब है, गिन सकते हैं, देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए है। सी हैज अ बुक, उसके पास किताब है,
तो बुक बी क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है बुक, तो ए का यूज कर रहे हैं हम। एंड सेकंड एग्जांपल लें, एंड आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं। आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं। डी डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। एंड कहते नहीं वो, एग्जाम्पल लें, सी हैज अ प्लान, उसके पास प्लेन है, सी हैज अ प्लान, सी हैज अ प्लान। सी हैज अ पेन कर सकते हैं हम, सी हैज अ पेन, प्लान या पेन, तो साउंड का ये आ रही है कॉन्सोनेंट की, ठीक है नहीं, तो हमें किसका यूज करना है, ए का। एंड सेकंड एग्जांपल लें, आई बाउट, आई वाउट, आई वाउट अ पेन या मार्कर, आई वाउट अ मार्कर, मैंने मार्कर खरीदा। आई वाउट अ मार्कर, मैंने मार्कर खरीदा। आई वाउट अ मार्कर, मैंने मार्कर खरीदा। मार्कर क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हमें किसका यूज करना है, ए का। तो आई होप आप समझ रहे हैं हमें ए का यूज कब करना होता है, यानी कि हम लिख सकता हूँ, यानी कि ए मैन एंड ए कार, ठीक है नहीं, ए बुक, इन सब के लिए बुक। एंड अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैं कह सकता हूँ अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ ब्यूटीफुल, अ ब्यूटीफुल, अ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, देख रहे हैं ना, बी, बी कॉन्सोनेंट, सी कॉन्सोनेंट, कार का, कार, मैन, मैं कॉन्सोनेंट, इन सब के लिए हमें किसका यूज करना है, गेम, अ गेम, 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 अ गिफ्ट, अ गिफ्ट, सबके आगे ए का यूज करना है। आई होप आप समझ रहे हैं कि ए का यूज कब करना है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हमें ए का यूज करना है। और सिंपल हिंदी में डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, नहीं, जब किसी चीज की हम पहली बार बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था नहीं एग्जाम्पल आपको, आप मुझसे बता रहे हैं कि वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, पहले मुझे नहीं पता थी वह डॉक्टर है, अब मुझे बता रहे हैं ही इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है, तो यानी आप मुझे पहली बार बता रहे हैं, यानी कि वो क्या थी, अनिश्चित थी, पहले मुझे नहीं पता था, अब आप बता रहे हैं ही इज अ डॉक्टर, तो हमने ए का यूज किया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एन के बारे में डिटेल में विद एग्जाम्पल, नोट्स कर सकते हैं आप इसे। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, सारी कॉन्सेप्ट की क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट पढ़ते हैं एन के बारे में। सेकेंड है अपना एन, एन की डेफिनेशन बताएं, बिल्कुल सिंपल है, ऐसी जैसी एक ही करी थी अपनों ने। ये नहीं, एन इज एन इंडेफिनिट आर्टिकल, एन क्या अपना इंडेफिनिट आर्टिकल था, यूज फॉर काउंटेबल एंड सिंगुलर नाउन के लिए, एंड दैट बिगिंस, यहां बात करेंगे हम वोवेल साउंड की। वोवेल कितने होते थे अपने, ए ई आई ओ यू, ठीक है नहीं, हम लिख सकते हैं यूज्ड बिफोर, यानी यहाँ बिफोर था, यानी बिफोर काउंटेबल और सिंगुलर नाउन, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट बिगिंस विद वोवेल साउंड, जो शुरू होती है वोवेल साउंड से। एग्जांपल लें, यानी ही इज एन इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर। अच्छा, आप यहाँ ए क्यों नहीं लिखे, आपने यहाँ ए क्यों नहीं लिखा, ही इज एन इंजीनियर। आप ये भी तो कह सकते हैं ही इज अ इंजीनियर, वो इंजीनियर है, वो गलत हो जाएगा, वो ग्रामेटिकल गलत हो जाएगा, आपकी स्पोकन गलत हो जाएगी, तो इसलिए हमें एन का यूज करना है, क्योंकि ई का ये साउंड दे रहा है वोवेल की, तो वोवेल से पहले हमें किसका यूज करना है, एन का, ही इज एन इंजीनियर। एंड
सी इज एन आर्टिस्ट, सी इज एन आर्टिस्ट। ये क्या है? बोबिल। बोबिल से पहले किसका यूज करना है? एन का। आई होप आप समझ रहे हैं। एंड सेकंड, ही इज एन एक्टर। ही इज एन एक्टर, वह एक्टर है। एक्टर किसका यूज कर रहे हैं? एन का, ठीक है नहीं। एंड सेकंड एग्जांपल लें, आई एट एन एप्पल, मैंने सेब खाया। एप्पल, एप्पल क्या है बताएं? एप्पल किसकी साउंड आ रही है एप्पल में? एप्पल में किसकी साउंड आ रही है? आई एट, एट, एट ही एट है, ये एट खाया। आई एट एन एप्पल, मैंने सेब खाया। तो ये बोबिल की साउंड है, हमने किसका यूज किया? एन का, ठीक है नहीं। कहते नहीं मेरे पास आइडिया है, बहुत से कहते हैं आई हैव आइडिया। आई हैव आइडिया नहीं होता, आई हैव एन आइडिया। मेरे पास आइडिया है, आइडिया। आई हैव एन आइडिया, एन का यूज करेंगे। मेरे पास एक घंटा है, कहते नहीं मेरे पास एक घंटा। आई हैव वन आवर, नहीं, आई हैव एन, आई हैव एन वन आवर। आई हैव एन आवर, ठीक है नहीं। आई हैव एन आवर, मेरे पास घंटा है। आई हैव एन वन आवर, मेरे पास एक घंटा है। आई हैव एन वन आवर, मेरे पास एक घंटा है। अच्छा, अम्ब्रेला के लिए किसका यूज करेंगे? आप एक एग्जाम्पल लें, अम्ब्रेला। यू तो बोबिल है ना, तो बोबिल से पहले हमें किसका यूज करना है? एन का यूज करना है। अम्ब्रेला, यू पे साउंड, यू पे ध्यान नहीं दें, साउंड आ रही है आ की। अम्ब्रेला, ठीक है नहीं, तो उस पे एन का यूज करना है। सेकंड एग्जांपल, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट के लिए किसका यूज करना है हमें? इंटेलिजेंट, आई। इंटेलिजेंट, ई, 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 इसकी साउंड आ रही है ई, बोबिल की। इसका यूज करना है एन का, एन इंटेलिजेंट, सिंपल। और एग्जांपल, वह ईमानदार आदमी है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अच्छा, यहां तो कॉन्सोनेंट है, तो हमने यहां एन के यूज किया है, क्योंकि यहां आवाज आ रही है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं कि आप स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दें कि एच से स्टार्ट हो रही है या बाई से स्टार्ट हो रही है, ये ध्यान नहीं देना है आपको। आपको ध्यान देना है साउंड पर, वो बट साउंड किसकी निकाल रहा है, सिंपल आपको साउंड पर ध्यान देना है। ही इज एन ऑनेस्ट नहीं है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट, ओ की साउंड आ रही है, तो कॉन्सोनेंट से, वोवेल से पहले हमें किसका यूज करना है? बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए हमें किसका यूज करना है? एन का। तो हमने किसका यूज किया? एन का। तो आई होप आप समझ रहे हैं एन का यूज हमें कब करना है। और लास्ट पढ़ेंगे बट नॉट लीस्ट हम पढ़ेंगे दा के बारे में डिटेल में, अभी से नोट्स कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे दा के बारे में। अब पढ़ते हैं हम दा के बारे में। दा, अच्छा आप बताएं दा अपना कौन सा आर्टिकल था? दा अपना था डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेशन लिखें, दा इज अ डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट का मतलब बता चुका हूं आपको, डेफिनेट का मतलब क्या था, यानी कि निश्चित। ये यूज होता है बिफोर सिंगुलर प्लूरल, दोनों नाउन से पहले, ठीक है नहीं। अच्छा, अब मेन पॉइंट पे ध्यान दें, बैन नाउन रेफर्स, जब नाउन रेफर्स करती है किसे? स्पेसिफिक, खास चीज को, और नॉन, जानने वाली को, टू प्लेस, किसके लिए? प्लेस, प्लेस और थिंग, ठीक है नहीं। वो जगह हो सकती है या कोई चीज हो सकती है या पर्सन हो सकता है, हम लिख सकते हैं प्लेस या पर्सन, ठीक है नहीं। कोई पर्सन हो सकता है, जगह हो सकती है और चीज हो सकती है, उसके लिए हमें किसका यूज करना है? दा के लिए। अब सिंपल डेफिनेशन आप हिंदी में समझें, दा का यूज हम कब करेंगे? स्पेसिफिक मीन्स खास, यानी जो चीज अच्छी है, फेमस है, नो वर्ल्ड में फेमस है या इंडिया में फेमस है, बट फेमस है। स्पेसिफिक यानी कि वो खास है, चाहे वो एक पर्सन हो सकता है। पर्सन कैसे? सेलिब्रिटी, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा एंड सेलिब्रिटी,
तो उनके लिए हमें धागा यूज करना है। एंड प्लेस जगह, यानी कि द इंग्लैंड कंट्री के लिए, द इंग्लैंड, द इंडिया, द जर्मनी, द जापान, द चाइनीज एंड द कनाडा, द यूएस, सबके लिए हमें धागे यूज करना जगह के लिए। एंड थिंक चीजें, कोई सी भी चीज, द ताजमहल, ताजमहल फेमस है। एंड द एफिल टावर फेमस है। द बुक फेमस है। एंड द कहते नहीं बुक तीन फेमस है, यानी कि द कुरान, द बाइबल, द रामायण। तो बुक के लिए हमें धागा यूज करना है, कीप इन माइंड। जो भी चीज स्पेसिफिक है और खास है उसके लिए हमें धागा यूज करना है। एग्जाम्पल लें, हम फर्स्ट यूज कर सकते हैं रिवर के लिए, यानी गंगा के लिए, एंड माउंटेन, पहाड़ों के लिए, ठीक है नहीं। एंड हम डायरेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, डायरेक्शन के लिए। एंड हम यूज करते हैं बुक के लिए, किताबों के लिए। एंड हम यूज कर सकते हैं एंड सन के लिए एंड मून के लिए, ठीक है नहीं, सन एंड मून। एंड मैं ये लिख सकता हूँ सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी के लिए। एंड नेक्स्ट मैं लिख सकता हूँ, और आप बताएं, यानी कि म्यूजिक, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के लिए, यानी द गिटार, द पियानो, इसके लिए हम धागा यूज करेंगे, ठीक है नहीं। और बताएं आपकी नजर में हो तो न्यूज़पेपर के लिए हमें धागा यूज करना है, द न्यूज़पेपर। अच्छा, एक सही डेफिनेशन आप इसकी कीप इन माइंड, अपने दिमाग में रखें। एक इसकी डेफिनेशन हो सकती है, वैसे ये रिटर्न में नहीं है, कि जो भी नेचुरल चीजें होती है ना, जो प्रकृति की ओर बनाई हुई होती है, उन सबके लिए हमें धागा यूज करना है। मान लेंगे नहीं, द रिवर, गॉड ने बनाया, द मून एंड डायरेक्शन द ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, माउंटेन पहाड़, रिवर, किताबें यानी बुक्स, द रामायण, द गीता। मोस्ट स्पेसिफिक बुक की बात होगी तो हमें धागा यूज करना है। सेलिब्रिटी इंसान, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एंड न्यूज़पेपर द न्यूज़पेपर। बस ध्यान रखें कि जो चीजें फेमस है उसके लिए हमें धागा यूज करना है। अब इसके एग्जाम्पल लें, यानी कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूरज पश्चिम से निकलता है। ईस्ट डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था धागा यूज करना है। एंड सेकंड एग्जांपल लें, यानी ओपन द डोर, ओपन द डोर यानी दरवाजा खोल दो। अब यहाँ धागा यूज क्यों किया, यहाँ धागा यूज हमने क्यों किया बताएं आप। ये दरवाजा फेमस है नहीं, धागा यूज हमने यूं किया। मैं आपसे कह रहा हूँ ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, यानी कि उस दरवाजे के बारे में आप जानते हैं। मैं किस दरवाजे की बात कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था पहले ही। ए और एन का हम जब यूज करेंगे जब किसी चीज की बात पहली बार हो रही हो, और धागा यूज हम करेंगे जब जिस चीज की बात दोबारा हो रही हो, या चीज वो दोबारा हो चुकी हो। यानी ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, यानी वो दरवाजा आप जानते हैं मैं किस दरवाजे के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ओपन द डोर मीन्स दरवाजा खोल दो, इसलिए हमने धागा यूज किया। ऐसे एग्जाम्पल, दिस इज द पेन, यह पेन है, विच आई नो, दिस इज द का मतलब क्या होता है, यह एक पेन है, विच आई हैव बॉट, जो मैंने खरीद चुका हूं, जो मैंने खरीदी। दिस इज द पेन, यानी कि ये पेन है जो कि मैंने खरीदी। तो आगे यूज क्यों किया, यू मुझे पता है ना मैंने ये खरीदी, ये निश्चिंत है, ये मैं खरीद चुका हूं। दिस इज द पेन विच आई हैव बाउड। तो आई होप आप धागा यूज समझ गए हैं, धागा यूज हमें कब करना है। तो अपने आर्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से लाइक कर दें, और कमेंट में लिखें कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने आप को और बेटर कर पाऊँ। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स, बाय।